तरीके से ट्रेनों में, टॉयलेट में, जिस तरीके से मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र 24 घंटे से ज़्यादा 32 घंटे, 34 घंटे एक बाथरूम में बैठकर, खड़े होकर, छत पर आकर बिना कंफर्मेशन के आप लगातार हमारे मजदूर भाई, आपको भी आपने इसको स्वीकार किया है कि 7 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रवासी सीमांचल, कोसी और बिहार से लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सीधी भिड़ंत जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ होती है। खूब कहा सुनी होती है। सरकार पर पप्पू यादव भी खूब सवाल उठाते हैं और अश्विनी वैष्णव भी जो है जवाब देने में पीछे नहीं रहते हैं। वेटिंग टिकट के नाम पर लूट, महंगाई के साथ जो है टिकट का वितरण और साथ ही में जो है वो जनरल बॉगी की हालात, रेल दुर्घटना और कई तरह के सवाल जो है पप्पू यादव उठाते हैं और अश्विनी वैष्णव भी जो है बखूबी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी और उसके चुनाव के बाद टोटल मजदूर और यूथ और छात्र। अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय ने जो सेफ्टी के बारे में गलत आंकड़ा दिया गया है, मैं उसका संशोधन करना चाहूँगा। आज सेफ्टी पे जो फोकस दिया है, उस सेफ्टी पे फोकस के कारण आज कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 90% कम हो चुके हैं। बहुत उसमें ध्यान दिया गया है। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पे जा रहा है। और उसके महोदय, माननीय मंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी 100 की टिकट बचे 400 रेलवे ने 2021 से 2024 के बीच वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नाम पर 1,230 करोड़ दिन दहाड़े इन्होंने कमाया। 2023 में 5 करोड़ 26 लाख वेटिंग टिकट कैंसिलेशन कराकर सरकार ने इसकी वसूली की। इसके पहले पुरानी ट्रेनों में 10 से 12 और 14 स्लीपर डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन एलएचबी ट्रेनों में जिस तरीके से अब 2 से 4, 3 डब्बे होते हैं और लगातार पूरे देश का ये रिजर्वेशन का सवाल है कि 1 मिनट में आप अभी खोलेंगे और पता चलेगा कि सब खत्म हो गया और सब कुछ बुक हो गया। ये जो बिचौलिया है, जिस तरीके से कंफर्मेशन के नाम पर लगातार आम आदमी के लिए बोझ बनता जा रहा है। बिहार में आपने घोषणा की थी लगभग। आपका प्रश्न क्या है? जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैंने वसूली की, मैंने बात की कि मेरा सवाल सीधा है कि जिस तरीके से ट्रेनों में, टॉयलेट में, जिस तरीके से मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र 24 घंटे से ज़्यादा 32 घंटे, 34 घंटे एक बाथरूम में बैठकर, खड़े होकर, छत पर आकर बिना कंफर्मेशन के आप लगातार हमारे मजदूर भाई, आपको भी आपने इसको स्वीकार किया है कि 7 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रवासी सीमांचल, कोसी और बिहार से लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है। हर दिन 44 लाख, आपके वेबसाइट पर है, मेरा नहीं है मानवर। हर घंटे 2 मौतें हुई हैं। चीन अपने स्प्रिंग फेस्टिवल 40 दिनों के अंदर 48 करोड़ यात्री को बिना खरोंच पहुंचा देती है। और हम छठ, दिवाली पर्वों में चुनाव के समय घोषणा करते हैं 17,000 12,000 ट्रेन चलाएंगे। चुनाव में 13,000, जब हमारे पास 5,000 ट्रेन और 23,000 डिब्बा है। कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी और उसके चुनाव के बाद टोटल मजदूर और यूथ और छात्र डिब्बे में भर भर के आए। मेरा आपसे डिमांड यह है कि मानवर, आप जरा हमें यह बता दें कि किन परिस्थिति में, जब से सबसे ज्यादा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी से लोग पलायन करते हैं, मजदूर आता है, आप महानगरों से यदि रियल में जो आम मजदूर को जाने वाली डब्बे को नहीं जोड़ेंगे, जैसे पूर्णिया कोट है, पूर्णिया जंक्शन है, सहरसा है, उससे आप सीधे महानगरों को नहीं जोड़ेंगे तो लोगों की स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। आपने अपने उत्तर में कहा है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने एकदम गलत आंकड़ा,
गलत आंकड़ा पेश किया है। माननीय अध्यक्ष, अभी आपने सुना, ये पप्पू यादव हैं। कई तरह के सवाल उठाए कि कैसे जो है बेटिंग लिस्ट के नाम पर पैसों की ठगी की जाती है। जहां स्पष्ट तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि जब नहीं है सीट तो क्यों बेटिंग लिस्ट में डाला जा रहा है, और जब बेटिंग लिस्ट में डाला जा रहा है तो तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो बेटिंग लिस्ट का टिकट लेने के बाद भी जो है वो उनको सीट मुहैया नहीं हो पाती है। और कई तरह के तमाम जो है सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। साथ ही में कहा है कि दर पर दर जो है दिन पर दिन जो है वो टिकट की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जैसे जो जनरल डब्बे होते हैं उनमें लोगों को काफी असुविधा होता है, परेशानी होता है। सरकार दावे करती है कि हम इतने हजार रेल चला रहे हैं, जबकि सरकार के पास जितने मौजूदा रेल हैं और जितने सरकार दावे करती है उसमें काफी अंतर है। अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि कई तरह के जो सवाल पप्पू यादव ने उठाए हैं वो कई तरह के भ्रामक है, केवल और केवल जो है बिना तथ्य के वो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कौन सही है कौन गलत है देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सब 24। धन्यवाद।